नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मिस्टेक डन बाय यंगर जनरेशन जो अर्ली 20s और 30s के अंदर हैं और उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप एल्डरली हैं तो अपने बच्चों के साथ इस चीज़ को शेयर करना। बहुत यंगस्टर्स जो नई नई नौकरी लगे हैं या पैसा आया है नया नया, या इवन अपने पेरेंट्स का पैसा भी बिना प्रोसेसेस सेट करे अपनी लाइफ के, बिना एक फिनेंशियल बेस बनाए अलग अलग एसेट क्लास में कूद के जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की भी एक हायरार्की होती है कि रोटी, कपड़ा, मकान एंड देन समथिंग 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 करके। सो अगर ये बेसिक्स आपने सेट नहीं करे हैं, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है, आपने एक छुटकू सा घर ले सकते हो कहीं लोन लेके, छुटकू सा घर नहीं लिया है और आप लगे हुए हो क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट करने, मतलब बैटिंग स्टार्टिंग ही आपकी क्रिप्टो करेंसी से है, या आप लगे हुए हो फ्यूचर और ऑप्शंस खेलने। ये इतने डीमैट खुले हैं पिछले 1.5 साल कोविड में जो लोग घर में बैठे रहे यंगस्टर्स, इतने नए अभिमन्यु आए हैं इस चक्रव्यूह के अंदर, बाहर नहीं निकलेंगे। वो लग रहा है निकल जाएंगे, इनिशियल जीत लग रही है, बिकॉज उनने प्रोसेसेस नहीं एस्टैब्लिश करे। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। आपके घर में किसी भी नलके से पानी निकलता है और रोज़ पानी आता है, टंकी रोज़ भरती है एंड रेगुलर, आपको उसका कैश फ्लो इक्विवेलेंट चीज़ समझा रहा हूँ, तो वो आ रहा है तो आप बाल्टी से खुद तो नहाएंगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आप अपने कार भी धो सकते हैं, गार्डन में पानी दे सकते हैं, कुत्ते को भी नहला सकते हैं। लेकिन जिनके पास है ही 2 बाल्टी और आगे आने का पानी का कुछ आइडिया नहीं है, तो व्हाट विल यू डू? विल यू स्टार्ट ऑफ विद गिविंग बाथ टू द डॉगी? सो पीपल हु गेट कैश फ्लोज ऑन अ मंथली बेसिस विद देयर गुड बिजनेस। मेरे एक जानकार हैं दिल्ली में एंड मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर थे, जान पहचान हुई, थोड़ी दोस्ती है उनसे, तो वो भी मेरे वीडियोस देखते हैं। HNI हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, तो मैं इनको जैसे एडवाइस करता हूँ जनरली सबको भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं करना। एंड ही वॉज लाइक क्यों नहीं करनी चाहिए? ही इज़ स्टार्टेड रिसेंटली अभी करना एंड बिगनर्स लग तो होता है एंड विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बट हिज टेक इज कि नहीं, ये ट्रेड करके पैसा कमाया जाता है, खरीद फूक करके आता है। सो माई ड्यूरिंग दैट कन्वर्सेशन आई टोल्ड हिम कि यू कैन अफोर्ड, बिकॉज योर पर मंथ सम 10, 20, 30 लाख विल कीप कमिंग, वॉट एवर इज कमिंग, एंड यू कैन एवरी मंथ गो एंड इवन प्ले कसिनो ऑल्सो। अगर आपके पास हर महीने 10 लाख कहीं से आना है, आप उस 10 लाख को हर महीने बर्बाद भी कर दो तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होना। मैं आपको रिटर्न पर यूनिट स्ट्रेस का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा इस चीज़ से आप लोगों को निकालने के लिए, एंड ये भी बताऊंगा कि जो एड्रेनलिन रश है इसको किस तरह एड्रेस करना है। ये इन्वेस्टमेंट में जो हम लोग लेते हैं, एक कहावत है, हायर द रिस्क हायर द गेन। ये रॉन्ग है पहली बात तो। वॉरेन बफे हैज़ बिकम द रिचेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड विथ सम 20-21% रिटर्न्स। इट इज़ द टाइम विच इज़ द सीक्रेट। लोगों के पास सब्र नहीं है, 40%, 50%, 60%, पता नहीं कितने परसेंट रिटर्न चाहिए, एंड वो 2-3 साल में लोगों को मिलता भी है, लेकिन दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल रिपीट आफ्टर रिपीट टाइम। इफ़ यू डू टू मच ऑफ ट्रेडिंग, लेट्स से स्टॉक मार्केट पार्लेंस में, तो देन द ब्रोकरेज हाउस विल श्योरली मेक मनी, गवर्नमेंट विल श्योरली मेक मनी STT वगैरह करके। इफ़ यू गेन समथिंग, ऑब्वियसली सम कैपिटल गेन विल गो, बट वेल्थ विल नॉट बी क्रिएटेड। वेल्थ इज क्रिएटेड बाय सिटिंग एंड सिटिंग एंड सिटिंग। बोरिंग लगता है ये, लेकिन अगर आपको एड्रेनलिन रश चाहिए तो आप बंजी जंपिंग करिए, आप जहाज से पैराशूट लेके कूदते हैं वो कूदते हैं, ऐसे काम करो ना, आपको चाहिए तो रश। Stock market is a very expensive place to find who you are. And the same goes for real estate investments also. People start off their first real estate investment as a commercial, whereas it should not even be the last, at least in Gurgaon in these times. So you have to realize you have to cover your base बहुत अच्छे से, so that something happens to you. The family, if you are married and kids, they are taken care of. लोग सारे ही अलग अलग जगह प्लॉट के अंदर डले हुए हैं, रेट बढ़ गए जी, ठीक है, आगे भी बढ़ेंगे, विच इज़ फाइन,
बट वो जो डीलिंग होती है प्लॉट्स में वो महिला नहीं कर सकती अगर पीछे से रहेगी तो सारे अंडे मत डालो, दैट इज द एडवाइस. एंड प्लॉट इज नॉट गिविंग यू कैश फ्लो पर मंथ, गो फॉर द कैश फ्लो पर मंथ. नाउ आई कम टू माई व्हाट आई advise people and I do and I tell my friends, have this concept of heads I win, tails I do not lose. Now how much I win उस पर चर्चा होती रहेगी. Yes, we also want to win good consistently, but if you can keep winning, winning is you don't lose any money anywhere, you don't get stuck. If the juggernaut continues, so why this video is the precursor टू माई, या जैसे होता है ना एक दूसरी मूवी आएगी उससे पहले एक मूवी आती है जो, तो कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा. आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना जब वो आएगा. ये वाला कैसा लगा अभी तक ये बताना. रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये कोई कैलकुलेट नहीं करता, ना कोई ढंग से बताता. आपको किसी जगह लेट से रिटर्न मिल रहा है 12% और आपकी नींदें नहीं जा रही, और कहीं आप 18% के चक्कर में अपना मूल ही दाव पे लगा दिया या फंसने के पूरे चांसेस हो गए, तो उस चीज़ को इस तरह जोड़ के आपको देखना है कि रेट पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस कितना है मुझे. क्योंकि जो एक एक्स आदमी कर रहा है क्या मैं वो कर सकता हूँ. बहुत लोग बोलेंगे वॉरेन बफे भी ट्रेडिंग करते हैं या राकेश झुनझुनवाला ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे आंसर ये है कि यू आर नॉट वॉरेन बफे, यू आर नॉट राकेश झुनझुनवाला, यू आर व्हाट यू आर. एंड वॉरेन बफे हैज़ अ प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनी बर्कशायर हाथवे, वो उसका पैसा लगता है, लोग डालते हैं. इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस इफ ऑल ऑफ यू नो. एंड राकेश झुनझुनवाला जी हैज़ बीन making his 98-99% wealth by investing only. Trading, he has been telling that also. And the experience which he has, the information which he has, इनके बड़े बड़े नाम तो हम डाल देते हैं. आपको आके कोई ऐसे प्रेजेंटेशन देता है, नमस्कार सर, शैल आई हैव यू परमिशन टू स्टार्ट सर, सर हमारी ये कंपनी है, इसमें आगे आगे हम ये प्लान करने वाले हैं एंड ऐसे ऐसे होगा, ये स्टोरी होगी, प्लीज़ विल यू इन्वेस्ट एट ए 3% इक्विटी, 5% इक्विटी, वॉट एवर. ऐसा कुछ हमें बताता है कि क्या हो रहा है. हमें तो बस कोई बोल देता है बाय दिस, टारगेट दिस, सेल दिस. तो जब हम उस लेवल के आदमी ने, इन लोगों के पास तो जाके सारे CEO, CFOs, सारे कंपनी के जो टॉप ब्रास होती है जाती है, और ये जहाँ शेयर होल्डर होते हैं क्वेश्चन भी पूछते हैं, टफ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और जब इनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती निकल भी जाते हैं. और इनके निकलने से कंपनी के वैल्यू पे भी फर्क पड़ता है, इनके आने से कंपनी की वैल्यू में फर्क पड़ता है. वॉरेन बफे बाइज दिस शेयर, राकेश झुनझुनवाला बाइज दिस शेयर, अगले दिन सर्किट लगने लग जाते हैं उनमें. सो वी कैन नॉट कंपेयर विद देम. We have to set our processes in place. Whatever wealth even the biggies have made, it has been made over the time by consistently setting up processes. So have sources of income from various sources, have passive income, do more than one work, have more than one skill set. And जितना भी बच्चा लॉट है 20s 30s में, there is no shortcut to riches and sustainable wealth. You will maybe get some spurt कि भाई हाँ 10 लाख का 25 लाख हो गया, एंड देन फिर वो 30 का फिर 15 हो जाता है. तो सस्टेनेबिलिटी पे आपको देखना है. उससे पहले अपना रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एक गाड़ी, बीवी का कुछ उसके नाम पे इंश्योरेंसेस, ये बेसिक्स को सॉर्ट आउट करो. म्यूचुअल फंड वगैरह में भी लगाओ एंड अपने प्रोसेसेस को कवर अप करो. एंड ये जो खतरों के खिलाड़ी वाला चीज़ें हैं ना, कि जाके सबसे पहले जी मैं पहली इन्वेस्टमेंट, मेरी पहली तनख्वाह क्रिप्टो करेंसी, इस चीज़ को अवॉइड करो. एम आई सेइंग क्रिप्टो करेंसी में मत डालो, नो. एम आई सेइंग एक पर्टिकुलर तरह की रियल एस्टेट मत लो, नहीं. बट उसके लिए यू हैव टू बी एट सम लेवल which people are not waiting
टू गो टू दैट लेवल, स्पेशली व्हेन दे गेट इनहेरिटेंस का मनी और पापा जी रिटायर्स एंड ही सेज बेटा जी तू इन्वेस्ट कर ले, तू बड़ा शाना लगता है। एंड वो जो एवरी टाइम यू गेन सम मनी ना, आप एडवर्टाइजमेंट करते हो जाके, देखो मैंने इतना कमाया। जिस फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक में जिस लॉट में आपका नुकसान हो जाता है वो जाके नहीं बताते आप। लीवरेज को स्टॉक मार्केट में प्लीज यूज मत करो, लीवरेज कैन जस्ट डिस्ट्रॉय यू। So do not be sucked in by these fancy terms and this fancy thing कि अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ तो मैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमा लूँगा। आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए इंटेलिजेंट नहीं होना है, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस ही होता तो जितने ये इकोनॉमिक्स में पीएचडी हैं, फाइनेंस की जिनकी डिग्रीज है, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जितने ये कॉमर्स वाले हैं, ये सारी सब रईस होते, क्योंकि ये तो उस सब्जेक्ट के ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसा कमाने के लिए एक सबसे बड़ी चीज चाहिए पेशेंस, प्रिजर्वेरेंस। सिर्फ नॉलेज और लक्ष्मी होने से पैसे नहीं कमाए जाते, क्योंकि अगर आप जानते हैं सनातन धर्म में, हिंदुइज्म में लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के साथ हमारे गोलू मोलू बहुत प्रिय भगवान बहुत लोगों के गणेश जी की भी पूजा करी जाती है। क्यों गणेश जी को रखा जाता है? सरस्वती जी नॉलेज है, लक्ष्मी जी काम क्यों नहीं चलता? गणेश जी को क्यों बिठाया गया है वहाँ पे? गणेश जी को इसलिए बिठाया गया है क्योंकि उनके बिना इनका फायदा नहीं है। तो उनकी पेशेंस चाहिए आपको, प्रिजर्वेरेंस चाहिए, शीतलता चाहिए। जब बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया करके, वो आप देखते हैं कि मतलब ठहराव चाहिए, वो क्यूटनेस चाहिए किसी भी चीज़ को, वो स्माइलिंग चीज़ चाहिए आपकी कि हाँ मेरी नॉलेज है, पैसा है, बट शांति है, प्रिजर्वेरेंस है, पेशेंस है, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म मैं ये नहीं बोलता 50 साल के लिए आप वेट करें, वो तो लाइफ निकल जाएगी, लेकिन डू नॉट गो फॉर शॉर्ट रिटर्न्स, 3 मंथ्स 6 मंथ्स, एंट्री एग्जिट में एंट्री लोड एग्जिट लोड देते रहोगे। एंट्री लोड, एग्जिट लोड, कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो देते रहोगे और उसको फिर वो रिटर्न भरने में भी बहुत दिक्कत आती है। इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग करने के बाद भी ना वो समझ ही नहीं आता कहाँ किसको किस हिसाब से दिखाएं, किसको किसके साथ एडजस्ट करें। तो ये बेसिक मेरा मैसेज था। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं वो मैं प्रोसेसेस बताऊं आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को सेटअप करना है, सो दैट शांति से हर नलके से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। कहीं बाल्टी आधे घंटे में भर रही है, कहीं 10 मिनट में भर रही है, कहीं 2 घंटे में भर रही है, पर वो पानी आए जा रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। चाहे वो ड्रिप करके भी आ रहा है, बट वो आ रहा है और उसकी पेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है। सो दैट नाउ यू आर रेस्ट एश्योर्ड आफ्टर सम टाइम वंस यू रीच ए लेवल कि हाँ अब मैं अपने कुत्ते को भी नहला सकता हूँ, पानी भी दे सकता हूँ, गाड़ी भी धो सकता हूँ, टेंशन मुझे करनी नहीं। ये मैंने प्रोसेसेस इन प्लेस सेट कर दिए हैं। प्रोसेसेस इन प्लेस सेट करने के लिए आपके लिए किसी और को कोई फ़ायदा और इंसेंटिव नहीं होता, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं बताई जाती। सब लोग अपना आइसोलेशन में आते हैं, बोलते हैं भाई ये चीज़ है बहुत बढ़िया है, ले ले, ऐसे हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा। तो लोग आइसोलेशन में लेके बैठे बट कहीं पहुंच नहीं रहे, क्योंकि थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, थोड़े शेयर लिए हुए हैं, थोड़ी क्रिप्टो ली हुई है, एक छोटी दुकान ले रखी है, फिर आपने अलग अलग जगह छोटा कहीं प्लॉट ले रखा है। वो पैसे को आपने एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक क्रिटिकल मास होता है, वो आपने इकट्ठा ही नहीं किया। आपने जो आदमी आता गया वही करते गए। डीमैट में गोल्ड खरीद लिया, किसी ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बना दिए, कभी थोड़ा वैसे सोना ले लिया, कभी बिस्कुट ले लिया आपने, कभी मतलब लिए जा रहे हो। अगर मैं कई लोगों का आता है ना मेरे, उनके लिखता हूँ ना, यहाँ से यहाँ 50 एसेट क्लासेस उनने अलग अलग ले रखे हैं और हर एक में उनका मतलब, मैं कह रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉटरी का टिकट लेना है, ये लॉटरी का टिकट लेना है। डीमैट के अंदर लोगों के पास 80 शेयर्स अलग अलग कंपनियों के, ये इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। लॉटरी का टिकट, महालक्ष्मी पर लॉटरी का टिकट लेना होता है। तो इन चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा। आई विल बी कवरिंग स्टॉक मार्केट ऑल्सो, बट आई विल बी नॉट कवरिंग बाय दिस, सेल दिस एंड टारगेट दिस। आई विल बी कवरिंग लाइक ए टीचर, सो दैट यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड देन यू आर प्रिपेयर्ड मच बेटर टू इन्वेस्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।